इंसाफ की आवाज, वतन के रखवाले, डाकुआ जाति। सच्चा इंसान मारा जाता है और जो गलती करता है वो सदैव बारा। अपने आप को बाज कह रहा था, हरामजादे कौवा ऊंचा उड़ने से कबूतर थोड़ी हो जाएगा। आज वो हालत तेरी बनाऊंगा कि जब तक तेरे दिल और दिमाग में पुलिस का खौफ नहीं समाएगा तब तक मारते मारते तुझे। हरामजादे तुम डरोगे, अभी डरोगे नहीं। और भगवान तुम्हारी दुनिया में भगवान की यहाँ फिक्र कौन करता है? सब अपनी अपनी में पड़े हुए हैं। कौन करता है? और भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चा ही मारा जाता तुम डराओ ना, आपने को बहुत बड़ा तुम गुंडा डराओ ना बिन्नी दिया दो। बोला क्या कहते हैं? क्या? इन कुत्ते से ना डराओ तुम। चुप, डरोगे? बहुत बड़ा गुंडा हो गया है क्या? पुलिस वाले से बढ़ के तू गुंडा है? अर्जुन तो गुंडा करती आज करे तू मेरे सामने गुंडा। मेरे सामने खौफ कानून का कुछ खाया नहीं, तोड़ तू जिस्म की सारी हड्डी तेरी, होता कानून क्या शायद मारते मारते और मार डालो मुझे, और मार डालो मुझे। खुद ये छूट जाएगा।
से समाधान। यहाँ मुलाकात अलाउ नहीं है, ये थाना है। दीजिए से मानो साहब कहा। इस अर्जुन को छोड़ दो, इसकी सिफारिश लेके आए हो। साहब 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 विनीत यादव कहते हैं ज्यादा नहीं का मारो ने फाटिक फरीदपुर पहुंच जाई तुम्हारा। विनीत यादव जी, इसकी भतीजी को देख रहे हैं, ये कह रहा है हमें पुलिस का डर नहीं है, और पुलिस का डर जब तक इसके दिमाग में नहीं भर दूंगा तब तक हमारे दिल को शांति ही नहीं है। छोड़ दीजिए से मानो साहब कहा। मेरे बेटे को ज्यादा सताओ नहीं। ये तुम्हारा बेटा है? रावण गांधी, इसका नाम टीनू है। छोड़ लगता है उम्र के साथ अकल भी तुम्हारी कम हो गई है। ये गुनाह नहीं किया इसने। इसने कोई गुनाह है न साहब किया। मेरे बेटे को ज्यादा। ले जाओ, इसको बंद कर दो। साला काम चोर कहीं का। साहेब हेलो, हमारे भैया गंगाराम के राम गोहरा के, अगर हमारी आवाज आपके तक पहुंच रही है तो स्टेज पीछे आ जाओ, आपके को साथी। इसका मतलब तीनों साहेब तुम साहेब इस कौन गुनाह हमारे भैया करें तो साहब अति बेर है में मार रहे हो। तुम्हारे बेटे ने ऐसा गुनाह किया जो पुलिस गार्ड में किसी ने किया ही नहीं है आज तक। अगर तुम्हारे बेटे को हम जान से मार दें फिर भी उसकी सजा को देखते हुए कम है। ऐसा गुंडा तुम्हारा बेटा हो गया है कि उसके दिल दिमाग से कानून का खौफ निकल गया। जी चाहे जिसको वो मारेगा। ये शासन सब बेकार है, पुलिस उसके लिए कुछ है ही नहीं है। ऐसा गुंडा लौंडा पैदा किए हो और हमको कानून सिखा रहा है। कह रहा है कि मेरे बेटे ने कोई गुनाह ही नहीं किया है। लगता है तो मुझको कानून तीनों सिखाओ। दूध का थोड़ा है तेरा बेटा नहीं, और मारा भय सिंह को हमारी तेरे बेटे ने अभय सिंह को मारा है, और मारा अभय सिंह को नजरों के सामने उम्र भर से थाने के बाहर निकलो। कोई सिपारा अर्जुन की नहीं चली जाएगी। बिटिया निकला। साहब क्या हुआ, पैसा दे दो बिटिया। साहब ले लो साहब। लड़की पड़ गई हो, बस इसे खरीद मंगाओ। नहीं, शकल से मुझ में रुश्वतखोर दिखाई दे रहा हूँ। ना साहब रिश्वत कहाँ दे रहे हैं साहब? साहब रिश्वत ना दे रहे हैं साहब। पैसा दे कहाँ, रिश्वत दे भरे पैसा कहाँ है साहब? चाय नाश्ता कर लियो साहब। साहब बेर बेर लौड़िया कहा दे तो ले लो।
अरे सर ये पैसे की बात करता है सर। पुलिस को पैसा दे रही है। दुल्ली 220 रुपए, ये कहाँ नोट है गाड़ी गाड़ के रखा था? साहेब कैसी नोटे लेके? साहेब पैसा हमारे पास कहाँ रहा है साहेब, भीख मांगे हैं गांव वाले ने तेरे, वह भीख का पैसा है साहब। इसका मतलब भीख के पैसे तूने मेरे हाथ में रख दिए? You bastard! तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये पैसे मेरे हाथ में रखने की? अब गली मत इसी में कि थाने के बाहर निकल जा, वरना मारते मारते तेरा बुढ़ापा शुरू कर देंगे। मार साले को, पुलिस को पैसा देने आया चाय नाश्ते के लिए 220 रुपए। 100 रुपए सुनो, 100 आप रख लो, 50-50 हम लोगों को दे दो, 20 चौकीदार को भी दे दो, इसमें बराबर सबका कर दो। कितने की दे? 20 चौकीदार को, 50-50 हम लोगों को, 100 आप रख लो। मैं लोग नहीं जेफर मांग रहे हो? ये कौन सी बात? नहीं, पैसे की बहुत चॉइस करते हैं, पैसे के लिए इसीलिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता चला जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि चंद कागज के टुकड़ों पे कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारी है जो अपना ईमान बेच देते हैं। इस दिनों की गलती नहीं है, कुछ स्टाफ में है ऐसे बंदे जो मुझे को गिरफ्तार करते हैं और चंद पैसे लेकर के और उसे छोड़ देते हैं। लेकिन हम उस में सरकारी नहीं है। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। हम रुश्वत देने और लेने वालों दोनों से सख्त नफरत करते हैं। बहुत समझा? तब है तुम ले हो रहे। सट बदतमीज नालायक गधा गंवार कहीं के। पैसे पे लिखा होता है भीख का पैसा है। पैसे पे कुछ नहीं लिखा होता। पैसे पे कुछ नहीं लिखा होता है कि भीख का है, काहे का है। पैसा पैसा होता है। रावत और त्रिपाठी जी सर। अर्जुन ने कहा है कि हमें डर नहीं है, और जब तक इसके नस नस में पुलिस का डर न समा जाए तब तक तुम लोगों के लिए आदेश है। क्या? इसको उल्टा लोगों में लटका दो। हाँ। लटका उल्टा। और इतना मारो साले को, इतना मारो, मारते मारते इसकी बॉडी को सफेद जी और इसके खून से लकब के फर्श लाल हो जाए। 50 ही दे दे यार, तीनों लोग ले ले बा। देखिए आओ, गाड़ी में बैठी चला गवा की है बे, देखिए आओ। नहीं साला गया, साला एक नंबर का हरामी है ये साला। हरामी? अरे सब तो होते हैं मादर चोद, ये साला है दर मादर चोद। तुम ठीक कहते हो, कहीं अगर सुन लेगा तो बहुत मारेगा। मारेगा साला क्या? हम अपना ट्रांसफर करवा लेंगे। एक बात सुनो यार। पोस्टमार्टम करा लिया। अरे साले ट्रांसफर कहा जाता है पोस्टमार्टम। यार अगर 10, 20, 50 ये दे देता तो साले के बाप की जेब से नहीं जाता। हमने क्या गलत कहा? हमने कहा 100 आप रख लो, 50-50 हमें दे दो, 20 चौकीदार और कहता गया कि उल्टा लटका कर मारो, कुछ नहीं गया। कुछ नहीं, हम मारेंगे किसी को नहीं। तो मैं जब देखा यार 2000 भीख है करो आवा कर। शांत रहने की इल्तिजा हम बारंबार करते हैं और आए हुए सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, हमारा ही नाम रामलाल है और हम इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम एक पेशे से पत्रकार हैं। कहने का मतलब कि विज्ञापन, प्रचार, प्रसार और निष्पक्ष न्याय के लिए दोस्तों हम जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारा काम है इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमना और देखना, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी घटना, जब कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छापकर और जनता में हम प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि एक पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। आज कई दिन हो गए हमने अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात नहीं की है। आज सबसे पहले चलकर अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करेंगे, उसके बाद इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमेंगे और देखेंगे अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छापकर और जनता में हम प्रकाशित कर देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करते हैं।
तुम्हारा नहीं फरियाद सुने वाला है भैया, हम छोड़ा नहीं कई बार काट दिया। बापू जब हमारी तुम्हारी दुनिया में कोई फरियाद ही नहीं सुनेगा तो मैं जी के क्या करूंगी बापू। इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, लेकिन इस दुनिया में जीना नहीं। नहीं बिटिया जिंदा रह बेबा बिटिया, और तुम कहा तुम मर जाएगा। मर जाओगी बाप। नहीं बिटिया देर है जान हो खुद कसी क्या देर है जान हो और आत्महत्या करो, ये महापाप है। और जिंदगी इतनी सस्ती और नहीं है चचा, ये महापाप है, ये महापाप है। जिंदगी इतनी सस्ती मुझको मर जाने दो, अरे रे और अब बचाओ नहीं दुनिया में जी के बेटा, करेंगे हम क्या। और जब रहा कोई मेरा जब रहा कोई मेरा सहारा, इसलिए बेटा मुझको बचाओ नहीं। क्या कहा काका, दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है? अरे अरे रे ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? काका, और बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा, बहाते हो बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा, बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा। तुम्हें देख कर दिल दुखी है हमारा। अजीब बात क्या है वो सच सच बताओ, अजीब बात क्या है वो सच सच बताओ। मददगार हूँ हर तरह से तुम्हारा, मददगार। काका, अरे ऐसी कौन सी मुसीबत का तुम पर पहाड़ टूट पड़ा जिसके लिए तुम अपनी जान खो देना चाहते हो? जरा हमें भी तो बताओ, क्या बात क्या है? बेटा और बताऊं तुम्हें हाल, हाँ हाँ बोलो। मैं अपना सारा बताऊं तुम्हें हाल, मैं अपना सारा बताऊं तुम्हें हाल, मैं अपना सारा नहीं कोई दर्द में बेचारा। मदद मांगती थी से कहाँ जाऊँ बेटा, मदद मांगती थी से कहाँ जाऊँ बेटा, नहीं कोई देता है बेटा सहारा। क्या कहा काका कि जिसके पास तुम मदद मांगने के लिए जाते हो कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता? लेकिन काका, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा कौन सी मुसीबत का पहाड़ तुम पर टूट पड़ा जिसके लिए तुम लोगों से मदद मांगते हो और कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता? काका हमें बताओ, आखिर बात क्या है? शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। बताइबा पूत बताइबा, नहीं तो तुम जनी हो कैसे भैया। हाँ बोलो काका बोलो।
वो तो हम ही जिला चित्तौड़गढ़ शांति नगर गाँव के रहे वाले हैं। अच्छा अच्छा। हमारा नाम दीन दयाल है भैया, लेकिन गरीबी में सब दीनू दीनू कहते हैं। काका, इस जमाने की रीत यही है कि अमीर आदमी गरीब के नाम को बिगाड़ करके उसका मजाक बनाया करते हैं। इन बातों में बुरा मत माना करो काका। हम अपने परिवार हम तीन जने हैं भैया। हमारे एक लड़का है का नाम है अर्जुन। अच्छा। या हमारी बिटिया है का नाम है अंजू। अच्छा, ये बेटी तुम्हारी? हाँ भैया। हाँ। हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह, जानते हो भैया? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरीके। हमारे गांव जमींदार अजगर सिंह जो हमको अपने मुखिया बनाना है, कहना हमारी खेती के देखभाल क्या करे, लेबर ले जाए फार्म पर बगीचे में काम धंधा करवावा करे। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए भैया। हम 2-3 महीना लेबर ले जाए के बगीचे में फार्म पर काम करवाए, लेकिन 2 महीना क्या पैसा भैया नहीं मिला। अच्छा। जब पैसा नहीं मिला, लेबर सब हमसे पैसा मांगे लागे, कहे लागे चलो काका पैसा देवा चले। तुम भैया पैसा जाओ तुम चली बाबू। अब हम चल नहीं पाए थे, तबीयत नहीं ठीक है। हाँ तुमने ठीक कहा। तबीयत ठीक हो जाए तो चली बा भैया, पैसा सबके देवाई दे चले। लेकिन लेबर सब काम ही बंद कर दी, कोई काम पर नहीं के गंजे पैसा नहीं मिले तो हम काम नहीं करे जाइबा। यह बात हम जमींदार तेरे बतावे जाए नहीं पाए, हमारी तबीयत खराब रहा है। जब उनका यह बात मालूम भाई कि काम बंद है, तो एक उनके लड़कवा है भैया जिसका नाम है अभय सिंह। हाँ हाँ जानता हूँ। वह अपने लड़कवा कहे हमारी झोपड़ी पर बैठे ही नहीं, कहीं जाओ दीन दयाल मालूम करो जाए काम का है बंद है। हम भैया खाना खाए बैठे रहन, आवा उनका लड़कवा मारी से लात तो हमारे क्या हराएंगे जमींदार के बेटे भाई सिंह ने तुम्हें खाना खाते पैर की ठोकर मार दिया। अरे जबकि उस खमंडी को ये मालूम होना चाहिए कि अगर जानवर भी चारा खाता है तो उसे मारा नहीं जाता। और फिर आप तो एक इंसान थे, फिर क्या हुआ काका? कहे लगे काम का है बंद, तुमने भैया लेबर में पैसा बाकी है, पैसा सब मांगते हैं, पैसा दे दो तो काम करे जाए लगे हैं। हाँ। तो कहे चलो तुमका हमेली पर ले चली बा, हमका रस्म बांध रही भैया। अरे रस्म बांधी के मैं बहुत मारी सी भैया। तले हमारी बिटिया आई गई। हाँ। हमारी बिटिया के अकेले पाए करे भैया। क्या क्या क्या? हमारी नजर के समय है, हमारी बिटिया के इज्जत लूट। तुम्हारी नजरों के सामने उस बदतमीज के बेटे ने और उसकी आपकी बेटी की इज्जत को लूट लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ काका? चले हमारे भैया स्कूल से आए गए, हमारे भैया की बात गमारा ना भाई। हमारे भैया हमारे लाठी छीन उनकी हमेली वगैरह है मालूम करे, ऐसी गंदी हरकत काहे करे हो। हुमादगर सिंह के एक भाई है भैया, वो इंस्पेक्टर है शांति। हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हो इंस्पेक्टर बलबीर नाम है भैया। हाँ। हमारे भैया के यहाँ इंस्पेक्टर बलबीर, अजगर सिंह, अभय सिंह मिलकर सब जन बहुत मारे ने। अरे ले जाए के थाने में बंद करे हैं भैया। गाँव वाले तेरे भीख मांग के पैसा ले गए रहन। क्या भीख कर पैसों छीनी भैया। भैया को हमने नहीं छोड़ी ने। क्या कहा काका? भैया के बगैर हम कैसे रही बापू? इतना सब कुछ कर देने के बाद लेकिन फिर भी उसका जो जालिम के दिल को जरा भी दया नहीं आई और आपके बेटे को झूठे इल्जाम में हवालात में बंद कर दिया। लेकिन काका जरा सोचो और बात पे गौर करो, क्या तुम्हें अपनी जान खो देने से तुम्हारी बेटी की लूटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी, और या फिर तुम दोनों को अपनी जान खो देने से तुम्हारा बेटा जो हवालात में बंद है क्या वो कभी छूट पाएगा? नहीं काका नहीं, तुम्हें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा और तुम्हें इस लड़ाई को लड़ना होगा। भैया हम उनके बराबर कहाँ हैं जो हम उनसे लड़ाई कही बापू? काका मैं जानता हूँ कि कोई भी गरीब इंसान अमीर आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन काका तुम शायद हमें नहीं जानते, हम इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं।